अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए, अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए तो जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही देखा। मोमिन मलिक सर ने भगोड़ी को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारे पाक तिरंगे को उसके नापाक हाथ ना लगें और ना ही वो हमारे तिरंगे को उठाए। मगर एपी सिंह जैसा दलाल इंसान इसको इसी भगोड़ी से तिरंगा फहरवाएगा और हमारे तिरंगे की बेइज्जती कराएगा, तिरंगे को अपवित्र कर देगा। इस भगोड़ी के हाथ से जब तक तिरंगा फहराया जाएगा हमारे तिरंगे का इसी तरह से अपमान होता रहेगा। मोमिन मलिक सर का इस बात को लेकर के क्या कहना है? क्या ये भगोड़ी इस बार तिरंगा फहराएगी या क्या करेगी? मोमिन मलिक सर ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। और इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस भगोड़ी तक ये खबर ज़रूर पहुँचे कि मोमिन मलिक सर ने आखिर इसे क्या बोला है। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हाइप भी ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को सुनते हैं। अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। इलीगल आईवी सीमा हैदर अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे तिरंगे को नापाक करने की कोशिश ना करें। इलीगल आईवी सीमा हैदर हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए, बिल्कुल भी हमें बुरा लगेगा। नापाक अपने नापाक हाथ हमारे पाक तिरंगे को, हमारे शुद्ध तिरंगे को, हमारे आदरणीय तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके हाथ लगाने से हमारे तिरंगे की शान में जो आप गुस्ताखी कर रही हैं वो काबिले माफी नहीं है। दूसरे देश का व्यक्ति तब हाथ लगा सकता है तब उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, तब उसको राइट मिलता है। नागरिकता का मतलब यही है कि अगर भारत की नागरिकता मिली है तब उसको तिरंगा फहराने का राइट है, तिरंगे को हाथ लगा सकता है। वरना तो इलीगल आई हुई ये लेडी हमारे तिरंगे को नापाक हाथ नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। इसका कोई राइट नहीं है हमारे तिरंगे को हाथ लगाने का। बल्कि ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इलीगल आया हुआ है वो हमारे भारत में आकर के तिरंगे को हाथ लगाए तो ये इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग की श्रेणी में आता है। सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने नापाक हाथ को हमारे तिरंगे को हाथ लगाए। तो दोस्तों इसकी खाट खड़ी कर दो, आप सभी लोग सामाजिक तरीके से बहिष्कार करो इसको, इसकी हकीकत दिखाओ और देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करो। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से करना है। ध्यान रहे कानून का वायलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। हम आपको सामाजिक बहिष्कार की बात कह रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाओ। देश की अदालतों तक आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि देश के लोगों का मूड क्या है इस इलीगल आईवी नासूर के प्रति। देश के मूड को भाप लें हमारी अदालतें कि देश के लोगों का क्या मूड है इसके प्रति, और वो रंग लाएगी आपकी मेहनत। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, 101% रंग लाएगी आपकी। बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं, बहुत जल्द इसका बोरिया बिस्तरा पैक होके ऐसा फेंका जाएगा जैसे कोई माल गोदाम में बोरिया बिस्तरा फेंक देते हैं। माल गोदाम होता ना, कोई बेकार सी चीज कूड़े का दान देखा या कोई डस्टबिन में जिस प्रकार कूड़े को फेंका जाता है, इसी प्रकार जो है इसके बोरिया बिस्तरे को ऐसे फेंकेंगे। याद रखेगी ये। अगर इलीगल आ भी गई थी ना तो इसको चाहिए था
कि शुरू 2-3 महीने छुपती ना फिरती, इसको चाहिए था कोर्ट में सरेंडर करती और कहती कि जनाब मुझे वहां जान का खतरा था, ये था, मैं भारत में आई हूं और मैं सरेंडर करती हूं, कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट में सरेंडर करती, अब कोर्ट में तो कह रही है मैं तो गलती से आ गई, अब कह रही है मैंने शादी कर ली थी। मतलब आपसे पूछे ये कहना है, एजेंसी से पूछे ये कहना है, पुलिस पूछे ये कहना है, टोटल उसको जो है वो उसको जो है टोटल उसके दिमाग के अंदर जो है ये प्लान अपना दिमाग कर रहा है और कह रहा है कि शादी कहना कि होटल में कर ली थी। अरे भाई कभी तो आप कहते हो पशुपतिनाथ में शादी कर ली, कभी आप कहते हो होटल में शादी कर ली। मतलब कोई स्टैंड तो रखो यार, कोई स्टैंड नहीं। अब तो यही है कि भारत की जनता इसको यहां से निकाले, अपनी आवाज को जो है वो अपनी सरकार तक पहुंचाए पोलाइटली तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, और इन बच्चों को डिपोर्ट कराए। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि आपकी ताकत और आपकी आवाज जो है वो भारत सरकार जरूर सुनेगी, आपकी एकता की आवाज सुनेगी और इसमें बहुत जल्दी जो है वो भारत सरकार जो है कदम लेने जा रही है और जाएगी आपकी आवाज सुन के, अगर आप अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाते हो। चाहिए मैंने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट लिख दिए थे और जो सामने बातें आई थी वो तमाम सबूत के साथ हमने लिख दिए थे। अब भारत की सुरक्षा से कि अगर से खिलवाड़ होती है तो जो अधिकारी हैं जिनको लिखा गया है वो अधिकारी को इस पे विचार करना चाहिए कि जब उनको कोई इंफॉर्मेशन लिखित में मिली है तो उस पर कार्रवाई करे और देश को सुरक्षित करे, देश के नागरिकों को सुरक्षित करे और इस नासूर को यहाँ से उखाड़ के बॉर्डर के पार फेंकने की कोशिश करें। क्योंकि हम अपने देश की के ऑफिसर्स की तारीफ हम करेंगे, देश सरकारों की तारीफ हम करेंगे, अपने नेताओं की तारीफ हम करेंगे। इसकी ना यहाँ वोट है ना इसकी सपोर्ट है। ये कहती है कि जी मैं शरण में आई हूँ, शरण में नहीं आई है ये। जिस दिन अदालत में पेश हुई वहां पर इसने कहा जी मैं गलती से आई हूँ। अगर ये कहती है शरण में आई हूँ, नहीं, इसने लिख के दिया है कि वहां कोर्ट में कि जी मैं गलती से आई हूँ। इसने ये नहीं कहा कि मैं शरण में आई हूँ ये कहीं नहीं कहा कि मैं गलती से आई हूँ, इसने कहा कि मैं गलती से आई हूँ। इसकी जवाब में गलती से आई हूँ, मैं शरण में नहीं आई हूँ। तो दोस्तों ये जो है सिर्फ और सिर्फ, और एक बात और, ये जब ये मैटर हुआ, ये अपना पहलगाम वाला मैटर हुआ, ये तिरंगा फहरा रही है क्या? ये सब क्या? मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या जो भारत की है, किसी भी व्यक्ति ने तिरंगा नहीं फहराया और न 26 जनवरी थी न 15 अगस्त था, ये छत पे जाके तिरंगा फहरा रही है। तो ये मकसद क्या है? मतलब हम बेवकूफ हैं। हम 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या बेवकूफ है, हमारे अंदर देशभक्ति है ही नहीं। इसका मतलब तो हमारे अंदर तिरंगे की इसका मतलब कोई कदर ही नहीं है। हम तिरंगे को इसका मतलब हम जो है तिरंगे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये हमें सिखाने के लिए आई है। कमाल हो गया भाई। मतलब 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे ये इलीगल आई हुई तिरंगा फहरा रही है और हमें दिखा रही है कि तुम सब बेवकूफ हो। यानी हम भारतीय बेवकूफ है। हमारी जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है तो हम बेवकूफ है क्या? हैं? क्यों फहराया इसने भाई? और मैं तो कहता हूं कि अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को ना हाथ लगाए तो ज्यादा बेहतर है। इलीगल आई हुई सीमा हैदर अपने नापाक हाथों से हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे तिरंगे को नापाक करने की कोशिश ना करें। इलीगल आई हुई सीमा हैदर हमारे तिरंगे को हाथ ना लगाए बिल्कुल भी, हमें बुरा लगेगा। नापाक अपने नापाक हाथ हमारे पाक तिरंगे को, हमारे शुद्ध तिरंगे को, हमारे आदरणीय तिरंगे को हाथ ना लगाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके हाथ लगाने से हमारे तिरंगे की शान में जो आप गुस्ताखी कर रही हैं वो काबिले माफी नहीं है।